सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार। साथियों, आज विजयनगर में सेक्टर 9 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और वो बुद्ध के समर्पित कार्यक्रम था। तो उस कार्यक्रम को करने का जो श्रेय जाता है यहाँ की टीम को जाता है और ये इस बुद्ध विहार के अध्यक्ष जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। नमोदय, जय भीम सर। नमोदय, जय भीम सर। सर, ये जो आज आपने कार्यक्रम किया है वो कार्यक्रम किस उद्देश्य को लेके किया है? ये कार्यक्रम ये धम्म का प्रचार प्रसार हो और सही मायने में हम धम्म का जीवन जी सके और उसमें जो विसंगतियां हैं उनको कैसे दूर किया जा सके और सही तरह से धम्म को किस तरह से अपने जीवन में ढाला जा सके, इसके लिए ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए कार्यक्रम लगाया गया था, जिसमें बनते करुणाशील राहुल जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से और उन्हीं के साथ मृदांग मालवंकर जी ने कैडर दिया, जो वास्तविक जीवन में किस तरह से धम्म को ढाला जा सकता है और किस तरह से हम सुखी जीवन जी सकते हैं और हमारी एक अलग कैसे पहचान हो सकती है बौद्धों की, उस पर विस्तार पूर्वक से यहाँ पर कैडर कैंप के लिए दिया गया है। इसके लिए मैं बनते जी का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने यहाँ समिति के सभी पदाधिकारियों की, सहयोगियों की, कार्यकारिणी जिन जो लोगों ने यहाँ आए, उन्होंने साथ दिया, इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सर, ऐसा क्या कारण है कि हिंदू समाज में चले जाओ तब और बुद्ध समाज में चले जाओ तब ये केवल आप लोग महिलाओं को टारगेट करते हैं, महिलाओं को इस मतलब प्रोग्राम में बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वजह है उसकी? उसकी वजह यह है कि कोई भी धर्म आप जब देखेंगे कि महिलाओं से चलता है, जहाँ परिवार सुधरता है, महिलाएं अगर बौद्ध धर्म की वो अक्सर होती हैं तो वो उसका पूरा परिवार बौद्ध धर्म की अक्सर होता है। अक्सर देखने में आया है कि पुरुष तो अपने आप को बदलते हैं, बड़े मंचों पे वो करेंगे, मैं बुद्धिस्ट हूँ, भाषण भी देंगे बहुत सारा, लेकिन परिवार में तब्दीली नहीं आती। तो ये इसलिए किया गया कि अगर महिलाएं तब्दील होंगी, है ना, धम्म की तरफ आगे बढ़ेंगी, तो वो महिलाएं नहीं, वो पूरा परिवार धम्म में होगा। इसके लिए रखा गया है। सर, ये जो आप लोग कार्यक्रम महिलाओं को टारगेट तो कर लिया, महिलाएं आने भी लगी और बड़े संगठन के रूप में महिलाओं ने अपने संगठन भी बनाए, तो लेकिन कोई भी महिला या पुरुष अपने बच्चों को लेकर नहीं आता है कार्यक्रम में। तो क्या ये बुद्ध का जो कारवां है, आप सभी समाज को जब तक इसको आगे लेके चल रहे हैं तभी तक है, आप लोगों के बाद इसको कौन संभालेगा? आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है, ये चिंता का विषय भी है, लेकिन हम हमेशा जो है ना आशावादी लोग रहे हैं। हम आशा हमेशा करते हैं, क्योंकि हम जब देख रहे हैं, जब हम छोटे थे या जब बाबा साहब का मिशन चलता था, वो आज में, उसमें और आज में हमारे कार्य में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो अभी महिलाएं आई हैं, फिर बच्चे भी आने लगेंगे और बच्चे आएंगे, तो जब बच्चे आएंगे, और आज भी देखा कुछ बच्चे हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में भी थे, आपने देखा होगा, आपने स्वयं देखा कि बच्चे भी यहाँ थे। तो जो बच्चे आएंगे और संस्कार सीखेंगे और धम्म को सीखेंगे, तो वो अपने कंधों पे उसको उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। हम ऐसी आशा रखते हैं। सर, आशावादी के होने के लिए बुद्ध ने मना किया था और आप आशा पे जा रहे हैं। आप जो है एक उसे सत्य की तरफ क्यों नहीं ले जा रहे कि अब बच्चे अगर आपके साथ आएंगे तभी संस्कार सीखेंगे, अगर बच्चे अभी नहीं आएंगे तो फिर बच्चे कभी नहीं आएंगे? आप जिस आशावादी की बात कर रहे हैं, मैं उस आशावाद की बात नहीं कर रहा, मैं परिवर्तन की बात कर रहा, क्योंकि वो एक आशा, जिस आशावाद की बात कर रहे हैं, वो एक निष्क्रियता की ओर ले जाता है कि आदमी जो है ना, और बाबा साहब ने ठीक कहा था कि हम आशा, उसको प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन मेरा मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति को विश्वास करना होता है, इसी पे विश्वास। आशा से मतलब विश्वास है। हम लोग अगर विश्वास करके नहीं चलेंगे तो आगे आगे आने वाली पीढ़ी कैसे आएगी? हम उसको तैयार करेंगे, कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रही है, कुछ लोग जुड़ रहे हैं। हमने देखा कि पहले कुछ बच्चे नहीं आते थे, अब कुछ यंग जनरेशन हमारे, जैसे हम हर संडे को यहाँ मुद्दा करते हैं, कुछ यंग आते हैं, तो कुछ सीखेंगे, धीरे धीरे
परिवर्तन आएगा। अब आप देख रहे हैं कि 70 साल के अंदर बाबा साहब के दीक्षा लेने के बाद से अब तक बहुत परिवर्तन आया और धर्म की लोग अक्सर हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब हम विश्वास रखते हैं इस बात पर, हम विश्वासी हैं इस बात पर कि हमारा धर्म अब आगे बढ़ेगा, पीछे जाने वाला नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा था कि अगर मेरे कारवा को अगर आगे नहीं ले जा सको तो वहीं छोड़ देना, कोई दूसरा आएगा और उस कारवा को आगे ले जाएगा। तो ये काम अब चल रहा है। जैसे मानवर काशीराम जी आए, बाबा साहब कारवा को काफी आगे ले गए। इसी तरह धम्म के क्षेत्र में बहुत सारे बिच्छू आए, अब जैसे करुणा सिंह राहुल आए, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इससे प्रचार प्रसार हो रहा है, तो कार्यक्रम बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सर जैसा कि सर ने कहा है कि जो है ये कारवां बढ़ रहा है, आज भी हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो मंदिर की तरफ जा रहे हैं, मंदिर में पहुंच जाते हैं, हम उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं। उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह है हमारे घरों में जो संस्कार चले आ रहे हैं, पहले से ही जो संस्कार हैं, जो हमारे पूर्वजों के माध्यम से जो चले आ रहे हैं, बच्चों ने वही संस्कार देखे तो वो ही करते आ रहे हैं। अब थोड़ा दिक्कत का सामना हो रहा है। नई जो जनरेशन है, जो मेरे तरह के जो लोग हैं, वो उससे संघर्षशील हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, बच्चों की समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कुछ जो अभी जैसे बताया था बंदे जी ने यहाँ पे बताया था कि जैसे शादी ब्याह होते हैं तो उनमें संस्कार की आवश्यकता होती है। तो मेरे समाज में बड़ी प्रॉब्लम है। मैं मान लो बौद्धिस्ट हूँ और मुझे लड़की नहीं मिलती बौद्धिस्ट, तो बड़ी समस्या होती है शादी के मामले में। तो मुझे भी मजबूरन हिंदू धर्म से ही शादी करनी पड़ती है। ये हमारे समाज में बहुत ही रीति खराब चल रहा है इस समय। और जो बौद्धिस्ट भी हैं वो भी इस चीज़ को नहीं मानते। जब लड़की नहीं मिलती तो शादी वो मजबूरी में हिंदू धर्म से करते हैं। अभी ज्वलंत आपके सामने बहुत उदाहरण आते हैं इस तरह के। तो ये भंते जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। लोग बौद्धिस्ट तो कहते रहे अब तक अपने आप को, मगर प्योर बौद्ध तो वही होगा जो अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने रिश्तेदारों को लेके, मिलने जुलने वालों को लेके, अपने समाज को लेके साथ चलेगा, वही पक्का बौद्धिस्ट होगा। बौद्धिस्ट मैं भी हूँ और भी बहुत सारे लोग बौद्धिस्ट कहते हैं, केवल वो मंचों तक ही सीमित हैं बौद्धिस्ट। भंते जी ने जो पहल की है, हो सकता है आने वाले समय में ये पहल कामयाब हो और पूरा परिवार, पूरा भारतमय बुद्धमय हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। जय भीम, नमो बुद्ध। सर जैसे कि कहा कि लड़की नहीं मिल पाती, हम लड़की के लिए तो दोष दे रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को ये संस्कार दे पा रहे हैं कि आपको शादी बौद्ध समाज से ही करनी है या बुद्ध रीति रिवाज से करनी है? ये समस्या इसी वजह से आ रही है कि हमने शुरू में क्या किया, जो हमें देखने में आया कि हमने बच्चों पर उतना ध्यान संस्कार की तरफ नहीं दिया। कारण क्या था, हम लोग नए नए सर्विस में आए, हमने सोचा बच्चों को पढ़ने दीजिए, है ना, उनको साथ ले जाने से उनसे बच्चे का अरे यार पढ़ने ने कुछ बनने दो। और जब वो पढ़े, हमने वो चीज़ तो दिखाई नहीं, उन्हें संस्कार नहीं दिखाए, तो क्या हुआ कि वो जिस वातावरण में गए फिर उस वातावरण को उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया और इसीलिए टकराव की स्थिति आती है। अब हुआ ये कि जब कभी थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि जैसे लड़का नहीं मिल रहा लड़की को, कोई बुद्धिस्ट परिवार, या लड़की दूसरी लड़की नहीं मिल रही लड़के को बुद्धिस्ट परिवार, तो फिर वो वहाँ कंप्रोमाइज करने पर मतलब विचार करने लग जाते हैं। तो वही कारण है कि इसी वजह से हमारा ये हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे संस्कार बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम अपने परिवार में, जब परिवार ढलते जाएंगे तो ये समस्या भी हमारी दूर हो जाएगी। साथियों, जैसे कि चर्चा की आज के इस कार्यक्रम पर, और जो यंग जनरेशन है वो किसी भी कार्यक्रम में नहीं आती है, तो उस जनरेशन को आप जिस कार्यक्रम में जाएं उसमें ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि हमारे बच्चे अगर इन कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी इससे वंचित रह जाएगी और बुद्ध धर्म का उसी तरीके से समाप्त होना तय है। अगर हमें इसे जिस तरीके से आज बढ़ रहा है, पनप रहा है, हम चाहते हैं कि सच्चाई की तरफ जाना है, तो बच्चों को इन संस्कारों में, इन कार्यक्रमों में अवश्य ले जाना है। इसी के साथ नमोदय, जय भीम, जय भीम, नमोदय। बहुत